ठुमक ठूं भई ठुमक ठूं, चल मेरे मटके ठुमक ठूं भई ठुमक ठूं। अस्सलामुअलैकुम। समझदारी ताकत से ज़्यादा कीमती होती है, क्योंकि ताकत वक्त के साथ ख़त्म हो सकती है, लेकिन अक्ल हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, ज़हानत मुसीबत को पहचानने में है और हिकमत इससे निकलने में। जो दूसरों के लिए बुरा चाहता है, वो अपने लिए बुराई का दरवाज़ा खोलता है। ज़ालिम का अंजाम हमेशा बुरा होता है, क्योंकि अल्लाह ज़ालिमों को मोहलत देता है मगर छोड़ता नहीं है। बुराई हमेशा सूद के साथ लौटती है और कीमत सोच से ज़्यादा होती है। जो दूसरों के लिए जाल बुनता है, एक दिन खुद उसमें फंस जाता है। तो चलें इन टॉपिक्स को और अच्छे से समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। ये कहानी एक जंगल की है। ये जंगल बहुत खूबसूरत है। यहाँ हर तरफ एक रौनक है, एक नूर है, एक खूबसूरती है। यहाँ सब बहुत प्यार से रहते हैं। यहाँ कोई नफ़रत नहीं है, सब बहुत खुशी से रहते हैं। यहाँ कोई लड़ाई नहीं है, बस मोहब्बत है। एक हसीन जंगल है, जहाँ न सख्त गर्मी है न तेज़ सर्दी। हर वक्त खुशगवार हवा चलती है। यहाँ ज़्यादा दर्द होने की वजह से मौसम बहुत खूबसूरत रहता है। यहाँ कोई शोर नहीं है। यहाँ के दरख्त ऊंचे और बहुत घने हैं, जिनके दरमियान रंग बिरंगे के फूल खिलते हैं। ये फूल बहुत खूबसूरत हैं। इनके इर्द गिर्द एक नूर है। इन पर ओस गिरती है। यहाँ एक शफाफ झील बहती है, जिसका पानी चमकता है। इसके इर्द गिर्द एक खूबसूरती है। ये खूबसूरती कुदरत की तरफ से एक तोहफ़ा है, जहाँ से जानवर घास भी चरते हैं और इस झील से पानी भी पीते हैं। जहाँ तितलियाँ हवा में रक़्स करती हैं। यहाँ सब एक दूसरे के साथ मोहब्बत से रहते हैं। परिंदे नगमा गाते हैं। जहाँ हर लम्हे खूबसूरती और सुकून का एहसास होता है। इस जंगल में खूबसूरत सा घर था। इस घर के इर्द गिर्द और जानवर भी रहते थे, जिसमें मोर, कुछ गाय और कुछ मुर्गियाँ शामिल थीं। इस घर में एक दादी अम्मा रहती थीं। दादी अम्मा जंगल में बहुत खुशी से और सुकून से रहती थी। दादी अम्मा को अल्लाह पर बहुत यकीन था और वो एक समझदार और बाशऊर औरत थी। दादी अम्मा का घर बहुत खूबसूरत था, जिसमें वो बहुत खुश रहती। इनको जंगल में रहना बहुत पसंद था, क्योंकि जंगल में एक सुकून था। दादी अम्मा अपने सारे काम खुद करती और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती। एक दिन दादी अम्मा को शादी में शहर जाना होता है। वो अपने कपड़े
और सामान अपने बैग में पैक कर लेती हैं और शादी में जाने के लिए घर से रवाना हो जाती हैं। दादी अम्मा हरी भरी वादियों से गुजरती हुई जंगल में पैदल जा रही होती हैं। इनकी आंखें खुशी से इधर उधर घूम रही होती हैं, जैसे वो हर दरख्त, हर फूल, हर परिंदे की खूबसूरती को अपने दिल में बसा रही हों। ठंडी हवा के नर्म झोंके इनके चेहरे को छू रहे होते हैं और इनका दिल कुदरत के ये हसीन मनाजिर देखकर खुशी से लुत्फ़अंदोज़ हो रहा होता है। इनके चेहरे पर एक सादा और दिलकश मुस्कुराहट होती है जो इनके अंदरूनी सुकून और खुशी को ज़ाहिर कर रही होती है। दादी अम्मा किसी सवारी का इंतज़ार कर रही होती हैं, लेकिन वक्त गुजरता जाता है, इन्हें कोई भी सवारी नहीं मिलती। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद इनकी नज़र एक मटके पर पड़ती है। वो सोचती हैं, क्यों ना मैं इस मटके में बैठकर चलूं। चुनाचा वो मटके में बैठ जाती हैं और बोलती हैं, चल मेरे मटके ठुमक ठूं, ठुमक ठूं भाई ठुमक ठूं। चल मेरे मटके ठुमक ठूं, ठुमक ठूं भाई ठुमक ठूं। वो मटका चलना शुरू कर देता है। दादी अम्मा खुश हो जाती हैं। कुदरत को करीब से देखने का ये नायाब मौका इनके नसीब में लिखा होता है। वो इधर उधर देखती हैं। दरख्तों की सब्ज़ शाखें, परिंदों की चहचहाने की मधुर धुन और हवा के ठंडे झोंके, सब कुछ जैसे इन्हें खुशामदीद कह रहे हों। वो दिल में अल्लाह का शुक्र अदा कर रही होती हैं और सफ़र तय करती रहती हैं। वो सोचती हैं कि सवारी भी मिल जाती तो मैं शायद कुदरत के इस हसीन नज़ारों को यूँ महसूस न कर पाती और सफ़र तय करती रहती हैं, जैसे ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत सफ़र तय कर रही हो। और फिर घना जंगल शुरू हो जाता है। वो देखती हैं सामने से एक शेर आ रहा है। शेर बोलता है, कहाँ जा रही हो अम्मा? अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम नहीं जा सकते। वो बोलती है, मैं एक शादी में जा रही हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से आ जाऊँ तो तुम मुझे खा लेना। शेर मान जाता है और वो वहाँ से चली जाती हैं। शेर बैठकर इनका इंतज़ार करने लगता है। शेर के दिल में ये लालच होती है कि मैं इसे खा जाऊंगा। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती हैं और आगे सफ़र शुरू कर देती हैं। उन्हें यकीन होता है कि अल्लाह उनके साथ है। फिर रास्ते में इन्हें एक रीछ मिलता है। रीछ बोलता है, कहाँ जा रही हो बूढ़ी उम्मा, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। वो बोलती हैं, मैं एक शादी में जा रही हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से आ जाऊँ तो तुम मुझे खा लेना। मैं जल्दी ही आ जाऊँगी। और वहाँ से चली जाती हैं। रीछ बैठ के इनका इंतज़ार करने लगता है। वो जंगल बहुत घना होता है और वहाँ बहुत जंगली जानवर होते हैं। और जब वो आगे जा रही होती हैं तो रास्ते में इन्हें एक भेड़िया मिलता है। भेड़िया बोलता है, कहाँ जा रही हो अम्मा? अब मैं तुम्हें खाऊंगा, तुम नहीं जा सकते।
वो बोलती हैं, मैं एक शादी में जा रही हूँ, मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, वहाँ से आ जाऊँ तो तुम मुझे खा लेना, मैं जल्दी वापस आ जाऊँगी। और भेड़िया उनकी बात मान लेता है। वो चली जाती हैं और भेड़िया उनका इंतज़ार करने लगता है। Like, subscribe and share my channel.